हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? तो चलो फटाफट फटाफट से क्लास को शेयर कर दो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो चलो हम बात करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। बच्चा पार्टी बहुत सारे बच्चों क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्कस, क्योंकि बच्चों काफी बच्चों हेल्प करने वाले हैं आप लोगों की बच्चा पार्टी। तो क्लास को फटाफट फटाफट से शेयर कर दो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। बच्चा लोग, माई सेल्फ मयंक गोयल एंड बी फ्रॉम एमबीएम जोधपुर। बच्चा पिछले 8 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कोटा में काम किया है, बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर चुके हैं। बच्चों बारी आपकी है सीखने की और बच्चों समझने की। तो क्लास को फटाफट फटाफट से फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आप लोग शेयर कर दो बच्चों फटाफट से पहले। नहीं बच्चों, तो जब बात करें प्लस के बेनिफिट की, तो प्लस के तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि बच्चा बड़ी लाइव क्लास फ्रॉम द कंफर्ट जोन। सारे कोर्स का बच्चों एक्सेस मिलेगा अनलिमिटेड। टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे आपको इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पर। रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लास होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। पूरा कोर्स बच्चा पार्टी यहाँ कवर होगा। मेंटरशिप मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, स्टडी मिलेगा बच्चों, मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। प्रैक्टिस मिलेगा बच्चों, टेस्ट लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी बच्चों, मिलेगा बैच कोर्स जो काफी बच्चों हेल्प करता है। ओके बच्चा पार्टी, बच्चों बात करते हैं आइकॉनिक की फीचर की। बच्चों बात करते हैं, यहाँ मिलता है गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास मिलता है, यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। वीकली बच्चा बड़ी मिलते हैं रिपोर्ट, गेट डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस इन द टेस्ट एंड क्विज़ेस। पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरी होती है, उनके लिए बच्चों रेगुलर ओपन आवर्स होता है अवेलेबल फॉर द पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न विद योर पर्सनल मैटर। स्टडी मिलेगा बच्चों प्लानर। ये क्या होता है? एक स्टडी ट्रैकर प्लान होता है with monthly reviews that highlight your progress. All benefit of Unacademy बच्चा बड़े आपको यहाँ मिलते हैं। जैसे कि बात करूँ, लाइव क्लासेस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस, जो काफी काफी हेल्प करने वाले हैं बच्चों। बच्चों आई विल रिकमेंड यू गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चों 1 ईयर प्लान एंड 2 ईयर प्लान आपका। तो बच्चों यूज करना है SPMG10, दैट इज माय कोड, और बच्चों पाना है डिस्काउंट 10%। ओके बच्चा पार्टी, चलिए। और जब बात करें अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस के बच्चों फीचर की, देखो क्या क्या फीचर है। प्लस के बहुत सारे फीचर होते हैं बच्चा बड़ी। आपको यहाँ मिलता है लाइव क्लास मिलता है, लाइव रियल टाइम मिलता है, इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज। यू कैन आस्क योर क्वेरीज, आस्क योर क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। लाइव पोल मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे फॉर क्विज। ओके बच्चा बड़ी, लाइव पोल मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा फॉर क्विज। बच्चा बड़ी पोल लीडर बोर्ड रहेंगे, यू कैन कम्पीट विद योर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप लोग कम्पीट कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपको टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चंस करने का तरीका आप लोग सीखते हो, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी। वो बहुत सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम का पॉइंट टाइम क्वेश्चन आना जरूरी है, लेकिन वो टाइम लिमिट के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए मतलब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चा पार्टी, ये आ चुका है पहला क्वेश्चन आपकी बच्चों स्क्रीन पे। टेक योर टाइम गाइस। Question is that two identical heater wires are first connected in series and then in parallel with a source of electricity. The ratio of heat produced in the two cases. अब बच्चा बड़ी यहाँ एक सेम सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब जो लाइट का सोर्स है वो सेम है। कहने का लॉजिक ये है, आपसे पूछा है हीट प्रोड्यूस इन द टू केसेस। मतलब मेरे पास एक सप्लाई है, मान लो 20 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ दोनों को मैं। पहले मैंने उनको कनेक्ट किया सीरीज में और फिर किया कनेक्ट पैरेलल में। तो मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सेम है दोनों केसेस के अंदर, ये दिया है क्वेश्चन के अंदर। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द टू केसेस। क्वेश्चन को कॉपी के अंदर नोट भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। टेक योर टाइम गाइस। 30 सेकंड अभी आपको बच्चा बड़ी मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड दूंगा ही दूंगा, आराम से करें। डायग्राम बनाए इसका। ओके 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 बच्चा बड़ी, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे सब्सक्राइब कर दें पहले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सब्सक्राइब करना बच्चों बहुत जरूरी है बच्चों, चैनल को डू इट फास्ट गाइस। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी कहानी को। बच्चों कहानी ये है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द टू केसेस। बच्चा बड़ी देखो, मान लो एक दो आइडेंटिकल हीटर है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, एक का R1 है दूसरे का भी R2 होगा, जो कि बच्चों बराबर होगा, राइट। मान लो आपने पहले उनको बच्चों कनेक्ट किया सीरीज में, मतलब क्या हो जाएगा, मान लो मैं उनका रेजिस्टेंस बच्चों कर देता हूँ कनेक्ट सीरीज में। मतलब मान लो आपने 20 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ लगा दी, राइट। ओके, बच्चा बड़ी ये पहला केस हो गया। और जो सेकंड केस में क्या किया, पैरेलल है, तो बच्चा बड़ी एक रेजिस्टेंस R हमारा ये हो गया,
और जो दूसरा हमारा आर ये हो गया, राइट। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कहानी ऐसे रहेगी बच्चों। और जो मैंने क्या किया यहाँ बच्चों, वी वोल्ट की बच्चों मैंने बैटरी लगा दी मैंने यहाँ, राइट बच्चा, बड़े वी वोल्ट की बैटरी लगी। ये मैंने दोनों केस को पहले ड्रॉ कर लिया कि ये केस मुझे दिए हुए हैं और मुझे इसके अकॉर्डिंग बातें करनी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है सर। अब बच्चों समझते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो हीट निकालने का मतलब होता है पावर का टाइम से मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहाँ आगे बच्चे बोल सकते हैं सर करंट सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन हमको तो टोटल हीट का रेशो निकालना है। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जरा बताओ पहले वाले केस का। सर ये बन जाएगा 2R बन जाएगा, राइट। अब चलो यहाँ हमारी जो बैटरी है बच्चों, वो V वोल्ट की बच्चों बैटरी मैंने यहाँ कर दी कनेक्ट। अब बच्चा इस वाले केस की बच्चों बात करें तो बच्चा ये बन जाएगा R/2 बन जाएगा। अब चलो जो हमारी बैटरी है बच्चा वो V वोल्ट की बैटरी यहाँ भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, राइट। बच्चा अब देखो बच्चा ये पहले अपन इसकी पावर निकालते हैं, P1 निकालते हैं। P1 बच्चा ये वाला केस 1 है और ये वाला केस 2 है। जो रेशियो पावर का रहेगा वही रेशियो हीट का रहेगा, क्योंकि हम लोग सेम टाइम की बच्चों बात कर रहे हैं, राइट, सेम टाइम की बात कर रहे हैं। तो P1 हमारा क्या होगा बच्चों, P1 होगा V²/2R होगा, और यहाँ R इक्वल हमारा 2R है। और जो P2 की वैल्यू क्या आएगी सर जी, आएगी V²/R/2 आएगी। जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्या P2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, 2 × V²/R हो जाएगा, राइट। अच्छा 2 पे चला जाएगा। अब अच्छा एक काम करते सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से बच्चा P1/P2 अपन लोग निकालते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे मिलेगा V²/2R डिवाइडेड बाय 2V²/R मिलेगा। और जो सॉल्व करेंगे तो बच्चा ये मिलेगा 1/4 मिलेगा, 1/4। दैट मींस ऑप्शन डी इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और जो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा था रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, जितना जो रेशियो हीट का होगा वो वही रेशियो पावर का होगा, क्योंकि हीट बराबर होता है पावर इनटू टाइम। तो टाइम दोनों केस के लिए आपको सेम लेना है, तो उसका आंसर बच्चों ऑप्शन डी बन जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा बच्चों आराम से। पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, देन किया बच्चों पैरेलल में। ओके बच्चा पार्टी, चला जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चा पार्टी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे। आई होप आपको भी अच्छा क्वेश्चन लगा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 को कराने का मकसद ये है आपको 2 से 4 चीजें एक्स्ट्रा बताना, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि एक क्वेश्चन करने के साथ साथ हमको उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी की बच्चों यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम बाय मीटर, ऑप्शन सी ओम इनटू मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू गाइस। ये गाइस बोलो बोलो बच्चा पार्टी, which one is correct according to you बच्चा पार्टी। ओम बाय मीटर, ओम इनटू मीटर एंड नन ऑफ दीज। बच्चों सोचिए क्या होगा सही जवाब अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा हमारी केवल 30 to 40 मिनट की बच्चों अपनी क्लास है आज की, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी बच्चों। चलिए सर, अब बच्चों देखो आर बराबर होता है रेजिस्टेंस, जो बराबर होता है रो एल बाय ए की होता है बच्चों, बराबर, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों जो रो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी, राइट। और जो आपने चीज पढ़ी होगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ द वायर पे बच्चों डिपेंड करती है क्या रेजिस्टिविटी। तो बहुत सारे बच्चे डिपेंड करा सकते हैं, तो ऐसा मत कराइएगा। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है। ओके, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। ओके, बट when we talk about resistance, तो resistance depends on length of the wire, area of the wire and material, वो उस पर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी नहीं करती है। तो यहाँ से बच्चा आर रो का फॉर्मूला क्या मिलेगा, आर ए बाय एल मिल जाएगा। आर इज द रेजिस्टेंस तो ओम हो जाएगा, ए इज द एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और लेंथ होता है बच्चा वाटी मीटर, जो हो जाएगा बच्चों मीटर। क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ओम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी बच्चा बड़े क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यदि आपसे ये पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी जैसे कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो को अपोज करना, उसी तरह बच्चा पार्टी रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो का सपोर्ट करना। हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आई, वी आई ग्राफ का स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस,
तो बच्चा बड़ा पार्टी आई वी ग्राफ का स्लोप देगा हमको कंडक्टेंस। ये सब हम लोग काफी कवर कर चुके हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 इज द बेस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी गाइस। बहुत प्यारा बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग सॉल्व करने का बच्चों ट्राई करिए एक बार। बच्चों सॉल्व करने का बच्चों ट्राई करिए एक बार। एन इलेक्ट्रिक बल्ब है इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। बच्चा बड़ी कल ही हमने क्वेश्चन किया था बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्योंकि होता क्या है बच्चों, एक बार में हमसे चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो हमको एक से दो बार बच्चा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे क्वेश्चन में आपको बच्चों टाइम देना होगा, है ना। क्वेश्चन इज दैट एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ओके, रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। अच्छा बेटा देखो, रेटेड का मतलब क्या होता है? रेटेड जब भी आप मार्केट से बल्ब लेने जाते हो या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय करते हो, तो उन पे रेटेड वैल्यू लिखा होता है ना। उसका मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो वहां वोल्टेज होगा, करंट होगा, और भी चीजें लिखी होती है, करंट भी लिखा होता है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है जो लिखा हुआ वोल्टेज है, दैट मीन्स रेटेड वैल्यू बोलते हैं इनको हम लोग। तो जो वोल्टेज हम उसे अप्लाई कर देंगे जो लिखा हुआ है, तो उतना लिखा हुआ पावर कंज्यूम करेगा। मान लो किसी अप्लायंस में लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, दैट मीन्स इस अप्लायंस को 220 वोल्ट देने पर ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है, एक अप्लायंस को 220 वोल्ट पर रन करने पर यदि वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। अब बच्चा बड़ी मैंने उसको ऑपरेट किया 110 वोल्ट पे, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। बच्चा बड़ी कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा, आपसे ये पूछा गया है इसके अंदर। तो सोचिए बच्चा बड़ी वो कितनी पावर कंज्यूम करने वाला है अकॉर्डिंग टू यू। बच्चा बड़ी देखिए जरा। तो कहानी ये रखिए बच्चा बड़ी, जब भी पावर आपसे कंज्यूम निकालना जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है बच्चों अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन बच्चा बड़ी क्या होता है बच्चा बड़ी, बोलो बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, है ना। अब अच्छा बट यहाँ एक ही बल्ब दिया है तो मैंने एक ही बल्ब का लूंगा रेजिस्टेंस। यदि यह ज्यादा बल्ब दिए होता तो मैं बोलता कॉम्बिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दीज बल्ब, है ना। तो एक ही बल्ब दिया है। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बच्चा बड़ी क्या होता है बच्चों, रेटेड वैल्यू का स्क्वायर वोल्टेज का अपन पावर, रेटेड पावर, ठीक है ना। ये अपन रेटेड वैल्यू से अपन लोग रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालेंगे, तो ये कितना होगा बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 220 का स्क्वायर अपॉन बच्चों 100। ये होगा बच्चों 220 का स्क्वायर बाय होगा 100। ओके सर जी। अब बच्चा पार्टी v कितना दिया है, अप्लाइड 110, 110 का स्क्वायर कर दो, दो बार लिख दो उसको बच्चा पार्टी, है ना। अपॉन बच्चा पार्टी क्या, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा, बोलो बच्चा पार्टी, 220 इंटू 220 अपॉन बच्चा पार्टी 100। अब देखो क्या होगा, 110 से बच्चा पार्टी कटेगा 2 टाइम्स, और बच्चा पार्टी ये कटेगा 2 टाइम्स, राइट। आपको बच्चा पार्टी ये मिलेगा 100 आ जाएगा बच्चों ऊपर, नीचे आएगा बच्चों 4, तो सर क्या मिलेगा, सर ये मिलेगा 25 वॉट मिलेगा। ऑप्शन 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 डी इज द परफेक्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दबाजी के अंदर बच्चा पार्टी वो लोग इसके अंदर 50 वोल्ट आंसर देते हैं। उनको लगता है क्या, 220 वोल्ट था तो 100 वोल्ट था, तो वोल्टेज हाफ कर दिया तो पावर भी हाफ हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो सब चीजें लॉजिकल डिपेंड करती है, लॉजिक आपको लगाना होगा, बिना लॉजिक इसमें अपन काम नहीं कर सकते। ओके बच्चा पार्टी, और चलो क्लियर है, डन है, बोल दो फटाफट से, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स क्लास को शेयर कर दो बच्चा पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही बच्चों प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया है सर, ये दिया है क्या, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, वेरी गुड, इज स्ट्रेच सो टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 40% 20%, इट्स रेजिस्टेंस देन वुड बी। अब बच्चा लोग आप खुद सोचिए, इसमें ऐसा कुछ बोला गया है कि एक वायर है उसकी लेंथ को मैं इंक्रीज कर देता हूं बाय 20%, तो पूछा गया इट्स रेजिस्टेंस देन वुड बी। बच्चा बड़ी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों बोला गया है। 60 सेकंड बच्चों आपको दे रहा हूं मैं सोचने के लिए, समझने के लिए। सोचो, रिमाइंड करो अपने आप को, फॉर्मूलाज को रिमाइंड करना है कि क्या इसके अंदर फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम चीजों को बच्चों रिमाइंड नहीं करेंगे तो कैसे ही कहानी आगे होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही उड़ाया बच्चा पार्टी।
सोचो लेंथ को इंक्रीज करने पर एरिया पे कोई चेंज आता है क्या? आता है। सर ने कुछ फॉर्मूला बताया था क्या? याद करो, सोचो, सोचना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, थिंक अबाउट इट गाइस, सोचो सोचो सोचो। चलिए, a wire of resistance 10 ohm is stressed so as to increase its length by 20%. Its resistance then would be, बच्चा पार्टी सोचें। लास्ट 30 सेकंड आपको सोचने के लिए बच्चों दे रहा हूं मैं। सोचना बहुत जरूरी होता है, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है चीजों को सोचना। चलिए, ओके बच्चा पार्टी, लास्ट 15 सेकंड करिए। मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हम लोग सीख रहे होते हैं तो टाइम का कंसर्न नहीं होना चाहिए बच्चा पार्टी। टाइम का कंसर्न कब होता है? जब हम लोग सीख चुके होते हैं, तब हमारे लिए टाइम बहुत मायने रखता है। बट अभी सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम दो, चलेगा बच्चों, आराम से टाइम दो। ओके बच्चा पार्टी, डन। चलिए, तो देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, R2 इक्वल टू, मैंने बताया था, मुझे याद आ रहा है, एन स्क्वायर R1। कुछ याद है बच्चों आप लोगों को? बच्चों को याद है कि नहीं है? मैंने बताया था बच्चा बड़ी, एन बराबर होता था यहाँ L2/L1, फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। मैंने बताया था, जब किसी वायर की अब लेंथ को चेंज करते हो तो एरिया भी चेंज होता है। तो कुछ याद है आपको? मैंने बोला था, जब किसी वायर की आप लेंथ को चेंज करोगे तो उसका एरिया भी क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। अच्छा सर, देखिए आगे चलते हैं बच्चा लोग। अब बता, मान लो पहले हमारी लेंथ एल थी, अब जब बाद में मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया तो L2 कितना हो जाएगा बताओ? सर पहले मेरी L3 इंक्रीज किया तो प्लस कितना किया? 20%। परसेंट को बच्चा बाड़ी हटा के मैंने 100 का डिवाइड दिया, अपॉन जो हो जाएगा L। यही होगा ना, जब भी इंक्रीज करते हैं तो प्लस, और 20% किसका? L का। तो बच्चों ऐसे लिखेंगे इसको, ये क्या बनेगा सर? ये बन जाएगा 120/100 L बन जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कितना? 1.2 L बोलते हैं, राइट? ठीक है, चलो। अब जब बात करें R2 इक्वल टू बच्चों क्या होगा? एन स्क्वायर R1 होगा। और जो एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ हम लोग एन हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? एन हमारा हो जाएगा L2/L1, मतलब 1.2 L/L। दैट मीन्स गाइस ये मिलेगा मुझे 1.2 मिल जाएगा बच्चों। अब सॉल्व करते हैं बच्चा लोग यहाँ, तो 1.2 का बच्चों होल स्क्वायर इंटू बच्चों कितना? R1। बच्चों R1 कितना दिया? 10 दिया है, राइट? अब 1.2 का होल स्क्वायर बच्चों कितना आएगा? 1.44 आता है, इंटू बच्चों मैंने यहाँ 10 कर दिया, तो क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ आपको मिल जाएगा R2 विल भी मिल जाएगा 14.4 ओम। तो बच्चों ऑप्शन ऑप्शन सी इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सी बच्चों इसका सही जवाब है, 14.4 ओम इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गाइस। ओके बच्चा पार्टी, तो अगेन आप याद रखिए, तो इंक्रीज किया है तो L प्लस, L हमारा इनिशियल है, इंक्रीज किया तो प्लस, डिक्रीज करते तो माइनस। ओके बच्चा पार्टी, इंक्रीज किया तो प्लस। बच्चा पार्टी 20 मिनट का अपना क्लास बाकी है ना? इंक्रीज किया है तो बच्चा पार्टी प्लस, डिक्रीज किया तो माइनस। तो एल हमने इंक्रीज किया है ना 20% से, तो एल प्लस हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा 20/100 इंटू एल। तो ये मिलेगा 120/100 एल मिलेगा, 1.2 हो जाएगा। एन हमारा कितना आएगा बच्चों? 1.2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 1.2 का होल स्क्वायर बच्चों गलती मत कर देना। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 12 देते, ऑप्शन बी बोल देते हैं, उनको लगता है कि 10 का 20% हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया, बच्चे बोल देते हैं। तो पहले 10 था, अभी 12 हो जाएगा, बट ऐसा मत करना बच्चों, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, है ना बच्चों? क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े क्वेश्चन को। इन द सर्किट शोन रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर आर रेस्पेक्टिवली। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बोल देंगे, उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, बट हमारा मकसद हर बच्चे को कराना है। 60 सेकंड आपको सोचने के लिए बच्चों मिल रहे हैं, सोचिए बच्चा लोग क्या होगा इसका सही जवाब। 60 सेकंड पूरे मिलेंगे। आप सोचिए, एमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग क्या है कि जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा उसी को तो रीड करेगा ये। और बच्चों इसका मतलब आपको अप्लाइड बैटरी दे रखी है, 3 वोल्ट दे रखी है, और बच्चों वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो भी करंट जाएगा इनटू दिस कर देंगे तो आपको इसकी रीडिंग मिल जाएगी। मैंने पूरा आपको हिंट दे दिया है। पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, टोटल करंट निकालो भाई। जो करंट यहां से निकलेगा वही करंट यहां एंटर करेगा, दैट मींस अमीटर की रीडिंग तो टोटल करंट के इक्वल होगी।
सोचो बच्चों सोचो। सोचिए क्या होगा सटीक जवाब अकॉर्डिंग टू यू बच्चा पार्टी। ओके डन। बच्चों हो गया क्या? चलिए सर देखते हैं। सर देखो मैंने बताया था जब दो रेजिस्टेंस हमारे बच्चों कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट निकालने का बच्चों एक फार्मूला होता है। क्या होता है क्या होता है क्या होता है? सर जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है क्या? दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम होता है। तो क्या मिलेगा बताओ इन दोनों का 60 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 60 प्लस 30 कितना होता है 90 होता है। 30 से बच्चों कटेगा ये 3 टाइम्स कटेगा। ये मिलेगा बच्चों 20 ओ मिलेगा। सर ये वाला 10 और बच्चों ये वाला 20 किस में हो गया बच्चों बताओ जरा। सर ये वाला 10 ये वाला 20 हो गया सीरीज में। मतलब बच्चों आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया 10 प्लस 20 हो गया। दैट मीन्स बच्चा लोग ये 30 ओम हो गया राइट 30 हो गया। सही बात है। अब बच्चों क्या करें बच्चों V बराबर होता है आई आर। तो 3 वोल्ट इक्वल टू आई इंटू 30। तो जी जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आई की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3/30 मिल जाएगी। मतलब बच्चों 1/10 मतलब बच्चों ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा एम्पियर। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा बड़ी जितने यहाँ से बच्चा बड़ी 0.1 एम्पियर की बच्चों करंट फ्लो हो रही है। अब बच्चा लोग जितना करंट यहाँ से निकलेगा बच्चों उतना ही करंट लास्ट में यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी 0.1 एम्पियर। तो बच्चा बड़ी ऑप्शन सी गलत हो जाता है और ऑप्शन डी गलत हो जाता है बच्चों राइट। अब बच्चों बात करते हैं इस वोल्ट मीटर की बच्चों रीडिंग क्या होगी बच्चा बड़ी देखो ये करंट गया करंट गया करंट गया बच्चों इसके अंदर बच्चों करंट जाएगा 0.1 एम्पियर। हाँ सर जी। अब मुझसे पूछा है बच्चों बताओ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी। सर सिंपल सी बात है वी निकालना है अक्रॉस दिस 10 ओम। वी बराबर होता है बच्चों आई इंटू आर तो 0.1 इंटू 10 क्या मिलेगा 0.1 मल्टीप्लाई बच्चों 10 हो जाएगा। यू विल गेट बच्चा बड़ी 1 वोल्ट। मतलब बच्चा बड़ी 1 वोल्ट और 1 एमपी 0.1 एम्पियर। ऑप्शन बी इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन बच्चा पार्टी। बच्चों क्लियर है। देखो 30 और 60 हमारा आर इक्विवेलेंट है तो उसका 20 हो गया। 10 और 20 सीरीज में है तो 30 हमारा आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का आ जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज 3 वोल्ट है ठीक है। तो V बराबर होता है आई आर। तो 3 बराबर हो जाएगा आई इंटू कितना 30। तो आई मिलेगा 3/30 मतलब 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर मिलेगा। अब बच्चा बड़ी यही रीडिंग हमारी किसकी हो जाएगी एमीटर की हो जाएगी। और ये वोल्ट मीटर जो मैंने लगाया है बच्चों वो 10 ओम के अक्रॉस लगाया है। तो V बराबर आई आर करेंगे तो 0.1 इंटू 10 किया तो बच्चों ये मिला मुझे 1 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन बच्चा पार्टी। बच्चा लोग डन है आगे चला जाए। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बड़ी ये क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों कराया था। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर आ गया था लेकिन बच्चा बड़ी मैं अगेन बोलूंगा अपना लॉजिक ये रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितना हम लोग रिवाइज करेंगे उतना हमको बच्चों बेनिफिट मिलता है मेन एग्जाम के अंदर ऐसा मेरा बच्चों मानना है। बच्चों पढ़े आराम से। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं दे रहा हूँ 90 सेकेंड। सर्किट को कॉपी के अंदर बच्चों ड्रॉ करें। बेसिकली ये पॉइंट अब मेरा ए है ये पॉइंट मेरा बी है ये पॉइंट मतलब इसके और बच्चों इसके बीच आपको नेट रेजिस्टेंस बच्चों कैलकुलेट करना है। सॉल्व करने का बच्चों ट्राई करिएगा। ओके 12 resistance each of resistance R ohm are connected in the circuit as shown in the figure. The effective resistance between A and B is बच्चों A और B के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बच्चों कैलकुलेट करना है। सोचिए बच्चों क्या होगा बिटवीन A एंड B। हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है। A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? सोचो समझो देन बोलो। बच्चों सोचो समझो एंड बोलो क्या होगा परफेक्ट आंसर। बच्चों लास्ट 15 सेकंड बाकी है बच्चों। ओनली 15 सेकंड रिमेनिंग गाइस। आई होप आप लोगों ने बच्चों कर लिया है। बच्चों क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर देखो सॉल्व करें बच्चों सॉल्व करते हैं। तो देखो ये दो जो रेजिस्टेंस है ना आर और आर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो सही बात है तो आर प्लस आर दैट मीन्स 2R। और जो सेम टू सेम कहानी बच्चों यहाँ हो रही है क्या? हाँ हो रही है सर। सर ये भी हमारा हो जाएगा 2R।
और सर देखो ये भी हमारा होने वाला है बच्चों 2R। सर ये भी होने वाला है 2R। और सर देखिए सर ये भी हमारा होने वाला है 2R। क्या बात है सर, मतलब 2R के बच्चों कॉर्नर में हो गए। और ये 2R जो है ना इस R से बच्चों कनेक्ट है, किसमें किसमें कनेक्ट है बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट है। अब बच्चों इसका मतलब इन दोनों की जगह हम लोग एक रेजिस्टेंस और लगा सकते हैं क्या सर, बोथ आर R और 2R इन पैरेलल, दैट मींस क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई R इंटू 2R बच्चों। बच्चों आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी बच्चों में, जल्दबाजी नहीं करनी है, हम लोगों को आराम से सीखना है बच्चों। चलो क्या होगा बच्चों, दोनों का मल्टीप्लाई R इंटू 2R बटे R प्लस 2R कितना होता है, 3R हो जाएगा। सॉल्व करें तो क्या आएगा, सॉल्व करें तो क्या आएगा सर, ये आएगा R से कट जाएगा, ये मिलेगा 2R/3 मिलेगा क्या। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी 2R/3 आ जाएगा, यहाँ भी, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो सर, सर ऐसा बन जाएगा, देखो सर। सर ये मेरा A है, और सर यहाँ मिल जाएगा मुझे, कितना मिल जाएगा, 2R/3 मिल जाएगा। और यहाँ मिल जाएगा बच्चों 2R/3 मिल जाएगा सर मुझे, ये B है। और जो यहाँ भी मुझे कितना मिल जाएगा, 2R/3 मिल जाएगा बच्चों, बिल्कुल मिल जाएगा सर। और सर यहाँ भी मुझे मिल जाएगा बच्चों, कितना मिल जाएगा, 2R/3 मिल जाएगा, राइट। और सर ये 2R/3 सीरीज में, मतलब इन दोनों की जगह बचा बटे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4R/3, मतलब ऐसा कुछ मिलने वाला है सर, ये मिल जाएगा 4R/3 ऊपर हो जाएगा, और सर जी 4R/3 नीचे आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 4R/3 हो जाएगा, यस बच्चा, बट ये हो जाएगा, ये ए और ये बी। अब बच्चा बट ये दोनों पैरेलल में है। अब बच्चा बट आपने पढ़ा होगा, यदि सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो एक रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस उसका होता है आर इक्विवेलेंट। तो देखो एक रेजिस्टेंस मेरा 4R/3 का है, और जो इसने कितने दो रेजिस्टेंस बाय 2 हो जाएगा बच्चा, बट ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। दैट मींस गाइस आर ए बी विल बी हो जाएगा बच्चों कितना, इट विल बी 2R/3। और जो क्लियर है, बहुत सिंपल बच्चों क्वेश्चन था, देखने में आपको अजीब लग सकता है, बट पैटर्न फॉलो करोगे तो बन जाएगा। देखो छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करना सीखो हमेशा। अच्छा सीरीज 2R 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 देन पैरेलल 2R into R अपॉन 2R plus R 2R/3। क्वेश्चन ही बन गया, सिंपल बन गया क्वेश्चन। कोई डिफिकल्टी वाली बात बच्चों नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। बच्चों बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके वो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 बच्चों, अब बच्चों ये क्वेश्चन आया है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम का नाम सुना हो। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 सेकंड का टाइम मिलेगा बच्चों। टाइम हो चुका है ऑलरेडी स्टार्ट। इन द फॉलोइंग सर्किट द 1 ओम रेजिस्टर डिसिपेटेड पावर P, मतलब ये बच्चा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर जो पावर P होती है डिसिपेटेड। इफ द रेजिस्टर इज रिप्लेस बाय 9 ओम, मतलब 1 ओम को हटाकर मैं 9 ओम लगा दूं तो पावर डिसिपेटेड इनेट कितनी होगी। तो बहुत सारे बच्चे 9P बोल देते हैं, उनको लगता है सर देखो I²R होता है। मान लो पहले हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम था तो P आया था, अब 9 हो जाएगा तो 9P आएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। मैंने आपकी हेल्प भी कर दी, 9P इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अभी आप लोग बच्चा बच्चा सॉल्व करें, टेक योर टाइम बच्चा लोग, अपना समय लें, सॉल्व करने का ट्राई करें बच्चा लोग। ओके बच्चा पार्टी, टेक योर टाइम बच्चा लोग, टेक योर टाइम। In the following circuit, the 1 ohm resistor dissipated power P. If the resistor is replaced by 9 ohm, the power dissipated in it is, बच्चा बड़ी कितनी होगी सोचो जरा बच्चों, 15 सेकंड बच्चों बाकी रह गया है। बच्चों 15 सेकंड्स आर रिमेनिंग बच्चों, 10 से 15 मिनट का बच्चों क्लास अपना और बाकी है, डोंट वरी बच्चा पार्टी। ओके, if the resistor is replaced by 9 ohm, then the power dissipated in it is, बस सॉल्व करते हैं बच्चा बड़ी। पहले मैंने ये वाला केस लिया बच्चा बड़ी, मान लो यहाँ से बच्चा बड़ी I1 करंट जाएगा, तो बच्चा बड़ी यहाँ भी I1 करंट जाएगा, है ना। अब बच्चा बड़ी देखो, पहले इस सर्किट का जब ये वाला 1 ओम लगा हुआ था, तो हमारा इस सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या होगा सर, ये होगा मेरा 4 ओम। क्या बोलते हो, सही है, 3 + 1 हमारा 4 ओम होगा।
यस और नो। और इस बच्चा बड़ी 1 ओम के अक्रॉस जो पावर आएगा, पावर अक्रॉस 1 ओम होगा मेरा बच्चों आई स्क्वायर आर होगा। तो क्या मिल जाएगा आई वन का स्क्वायर इंटू आर। तो आर दिया है मेरा, आर दी कितना दिया बच्चा बड़ी, आर 4 नहीं है, आर मेरा तो 1 है ना भाई। 1 के अंदर करंट 1 के की बात करें तो 1 ओम आएगा यहाँ बच्चों, 1 ओम। और जो मेरे आई निकालते हैं, आई कैसे निकालोगे सर जी, देखो V बराबर होता है आई आर। तो V कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट इस पूरे को करंट सप्लाई कर रहा है। तो 10 इक्वल टू हो जाएगा बच्चा बड़े कितना आई वन माना है इंटू आर इक्वल हो गया मेरा 4। तो आई वन की वैल्यू बच्चा बड़े कितनी आ गई थी 10/4 आई। इसको बच्चों में लिख सकता हूँ कितना 5/2। तो यार ये 5/2 मेरा ये आ गया। तो मतलब P1 ओम बच्चों कितना आ गया बताओ, आई वन का स्क्वायर मतलब 25/4। क्या बच्चा लोग यही मिलेगा बच्चों, बोलो है ना। क्या बच्चों यही मिलेगा आई वन मेरा 25/4 वॉट। बच्चों क्लियर है। बच्चों डन। चलो बच्चों, अब मैंने क्या किया बच्चों, इस 1 ओम को हटाकर बच्चों अपने 9 ओम लगा दिया। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को तो चेंज कर देते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि करंट भी चेंज होगा इसके अंदर। क्या बच्चों इसके अंदर करंट चेंज नहीं होगा क्या, बिल्कुल सर करंट चेंज होगा। तो देखिए 10 वोल्ट की बैटरी तो वही है, बिल्कुल है सर। ये 3 ओम वही है, लेकिन सर यहाँ हमारा 9 ओम हो गया। तो बच्चों हम अज्यूम करेंगे बच्चों यहाँ आप करंट आई टू जा रहा है, बच्चों यहाँ भी फिर करंट आई टू जाएगा, यस और नो। अब जो पावर अक्रॉस में से पूछा है 9 ओम कितना होगा। बच्चों मान लो पावर अक्रॉस हम 9 ओम की बच्चों बात करते हैं 9 ओम। सर ये क्या होगा सर, ये होगा हमारा आई टू का स्क्वायर इंटू 9। क्या बच्चों यही होगा क्या, 9 होगा। 9 ओम के अक्रॉस बात करेंगे तो अब आई टू कैसे निकालेंगे, तो सर पहले इसका आर इक्वलेंट निकालो। सर्किट का आर इक्वलेंट पहले हमारा 4 आया था, इस बार हमारा 3 + 9 12 ओम आएगा। तो हमारी करंट चेंज हो जाएगा। अब सर आई टू क्या हो जाएगा, आई टू बिल भी हो जाएगा, अप्लाइड बैटरी कितनी है वोल्टेज 10 है, और आर इक्वल कितना है 12, मतलब बच्चा बट ये मिलेगा 5/6 एम्पियर मिलेगा बच्चा लोग, बोलो हाँ है ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो एम्पियर यूनिट, हमेशा आपको यूनिट तो लगानी होती है। इससे क्या होता है हमारे क्वेश्चन को करने का एक तरीका बदल जाता है। ठीक है, यूनिट हमेशा यूज करें जब आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पावर अक्रॉस 9 ओम विल भी हो जाएगा बच्चों कितना, आई टू का स्क्वायर मतलब 25/36 हो जाएगा बच्चों। कैसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 इंटू बच्चा लोग 9 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ मिलेगा 25 बाय बच्चों 4 मिलेगा क्या। तो बच्चा पार्टी आपने देखा होगा बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी पहले ये P के बराबर दिया हुआ था, और बच्चों अभी भी बच्चा पार्टी क्या आ रहा है, ये P आ रहा है, मतलब सेम पावर कंज्यूम होगी। The power dissipated by 9 ohm resistor will be same after replacing it, है ना। 1 ओम की जगह मैं यदि 9 ओम भी लगा दूंगा तब भी बचा पार्टी सर्किट की इस रेजिस्टेंस से पावर कंज्यूम मेरा सेम ही आया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है 3P 9P P/3 मत कर देना। बच्चे सोचते हैं जनरली 9 किया है, अच्छा 9P हो सकता है, वो स्क्वायर होता है तो हो सकता है 3P हो, या शायद बाय में हो। तो ऐसा मत करना, आप लोग लॉजिक लगाना, लॉजिक से जो भी आंसर है वो करेक्ट होगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस रखिए चीजों को लेकर। बच्चा हमारी डन हो गया, आगे चला जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों बोल दो फटाफट से हाँ या ना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इन द सर्किट shown below the voltmeter V2 reads 80 वोल्ट। बच्चा जो V2 है उसका 80 वोल्ट का बच्चों बैटरी है, और जो 20 ओम का बच्चों रेजिस्टेंस है। आपसे बोला गया है कि बताओ व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1। बच्चों V1 की रीडिंग क्या होगी, आपसे ये चीज पूछी गई है। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है बच्चों। सोचिए बच्चा पार्टी कैसे करेंगे सॉल्व। आप एक इसमें लॉजिक लगाइए छोटा सा, आपको 30 सेकंड में दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, करिए सॉल्व। 30 सेकंड बच्चों आपके पास है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों। ओके 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 बच्चों लास्ट 10 सेकेंड। आपको अपने जवाब सबको जवाब चैट बॉक्स में देना है बच्चा पार्टी। चलो अब बच्चा पार्टी सॉल्व करते हैं। 40 and 20 दोनों बच्चा पार्टी किसमें कनेक्ट है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट मींस बच्चा पार्टी
जो करंट मान लो आई यहाँ से फ्लो हो रहा है, पावर सप्लाई आई करंट दे रहा है, तो बच्चों आई करंट इसमें जाएगा और जो आई करंट ही बच्चों इसमें जाएगा, मतलब दोनों के अंदर बच्चों सेम करंट जाने वाला है। इसका लॉजिक बच्चों ये है। अब बच्चा बड़ी मान लो V1 की बात करें तो बच्चा V1 कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे आई करंट के यहाँ कितने में, V1 किसके अक्रॉस है, 40 के अक्रॉस है, या 40 आ जाएगा। अब बच्चों V2 की बात करेंगे तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, आई इंटू बच्चों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या बच्चों यही आएगा क्या? यदि अपन V1 V2 कैलकुलेट करने की इच्छा रखते हैं तो V बराबर होता है आई आर। V1 की बात करेंगे मतलब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने कोई वोल्ट मीटर लगा रखा है, तो वो हो गया V1, है ना। तो वो उस रेजिस्टेंस को मैं R1 से कर रहा हूँ डिनोट, तो ये हो जाएगा V1 बराबर आई इंटू R1, बिकॉज दोनों रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, तो करंट सेम रहेगा। तो यहाँ से अपन V1 अपॉन V2 की जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आई से आई कटने वाला है। मैं चलो लिख देता हूँ आई इंटू 40 अपॉन आई इंटू 20, यही हो जाएगा बच्चों। जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चा बट ये 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 2? बच्चों V1 मुझे नहीं पता, V2 मुझे दिया है 80 वोल्ट, और बच्चों बराबर 2 हो गया। इसका मतलब बच्चों V1 हो जाएगा मेरा 160 वोल्ट। इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन बच्चा बाडी। और चलो क्लियर है कि नहीं ये बताओ बच्चों, बच्चों क्लियर है? बच्चों बोल दीजिए हाँ या ना। बच्चों डन है? ओके बच्चों, तो बच्चा बड़ी इस तरह से आपको बच्चा बड़ी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा बड़ी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, four identical bulb each rated 100 watt 220 volts are connected across a battery as shown in the figure. Okay, the total electric power consumed by the bulb is, बच्चा बड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बच्चा बड़ी 90 सेकंड पूरे दिए जा रहे हैं। 90 सेकंड का बच्चों टाइम लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चा बड़ी मैंने बताया था टोटल पावर कंज्यूम कैसे निकालते हैं, अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ये सिंपल लॉजिक होता है। आप लोग सोचिए बच्चों कैसे करेंगे सॉल्व, आपके पास टाइम ही टाइम है बच्चा बड़ी। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बच्चों 10 मिनट का बच्चों क्लास हमारा बाकी है बस। द टोटल इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज, सोचो बच्चा बड़ी। आपके पास अभी बच्चा बड़ी 30 सेकंड रिमेनिंग है, बच्चा लोग आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस आइडेंटिकल वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चा बड़े इस क्वेश्चन के अंदर। आइडेंटिकल बल्ब दिया है दैट मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी दे रखी है बच्चा लोग इसके अंदर। और आइडेंटिकल बल्ब का मतलब ये हो जाएगा हर एक का रेजिस्टेंस सेम होगा, हर एक का रेटेड वैल्यू सेम दे रखी है, राइट। आइडेंटिकल मतलब तो वही होते हैं, है ना। बच्चा मान लो ये रजिस्टर बच्चों आर है, तो बच्चा बाटी ये भी आर होगा, ये भी आर होगा बच्चों, ये भी आर होगा। क्या बच्चों इसका मतलब यही है? बोलो हाँ या ना। अब सर देखो ये तीनों रेजिस्टेंस बच्चों किसमें कनेक्ट है, ये तीनों रेजिस्टेंस बच्चों कनेक्ट है पैरेलल में। अब बच्चा बड़ी आर क्या है, आर मैंने डिनोट किया है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब को, राइट। अब बल्ब का रेजिस्टेंस कहां से निकलेगा, ये निकलेगा उसकी रेटेड वैल्यू से निकलेगा। कहां से निकलेगा बच्चों? ये उसकी रेटेड वैल्यू से बच्चों कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चा बड़ी रेटेड वैल्यू क्या रखी है, देखो पी बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है, राइट। तो बच्चा बड़ी यहाँ से अपन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बच्चों वो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई पी आ जाएगा, राइट। तो बच्चों यही आ जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। बच्चों वी कितना 220, आर कितना, या आर तो निकालना है, पी दिया है 100। तो यहाँ से बच्चा बड़ी यदि मैं रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैलकुलेट करना चाहूंगा तो ये मिलेगा मुझे 220 का बच्चों स्क्वायर अपॉन कितना, 100 वॉट। बच्चा बड़ी मतलब ये मिल जाएगा मुझे, मिल जाएगा बच्चों रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा बड़ी। अब देखो जरा सर ये तीनों किसमें कनेक्ट है, सर ये तीनों कनेक्ट है पैरेलल में। अब बच्चों याद करो आर इक्विवेलेंट क्या होता था, आर बाई एन व्हेन इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट हमारा आर बाई एन होता है, तो ये बनेगा आर बाई 3 हो जाएगा सर यहाँ। तो सर ऐसा कोई बन जाएगा सर, देखो एक रेजिस्टेंस ऊपर कनेक्ट है आर, और सर यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों आर बाई 3 आ जाएगा बच्चों, राइट। सही बात है। और सर जी यहाँ हमें क्या मिलेगा सर जी, ये मुझे मिल जाएगा बच्चों, कितना मिल जाएगा, 220 बच्चों वोल्ट की बच्चों मिल जाएगी, बैटरी मिल जाएगी, अप्लाइड वोल्टेज है।
तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट बच्चों कितना मिल जाएगा सर? ये मिल जाएगा आर प्लस आर बाई 3। यस और नो बच्चा लोग? बिल्कुल सही बात है सर। तो हमारा पूरा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा सर कितना? 4r/3 हो जाएगा सर। ये हो गया आर इक्विवेलेंट, राइट। इसमें कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जो आर का मतलब है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, और 4r/3 आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फॉर दिस कॉम्बिनेशन गाइस। चलिए अब जो पावर कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूम पावर होगी बच्चा पार्टी वोल्टेज अप्लाइड का बच्चों स्क्वायर अपॉन बच्चों क्या रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हो जाएगा बच्चों। अप्लाइड वोल्टेज 220 है, स्क्वायर मतलब दो बार लिख देंगे 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन बच्चा पार्टी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बच्चों 4r/3, तो 4 इंटू आर। आर कितना बच्चा पार्टी? 4r/3 बच्चों। आर दिया है मुझे, ये दिया बच्चा पार्टी कितना? 220 का स्क्वायर मतलब दो बार लिखना पड़ेगा अपॉन बच्चा पार्टी 100। क्या बच्चों यही मिलेगा क्या? आराम से देखो, पावर कंज्यूम मतलब क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। सही बात है। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 220 है, तो 220 का बच्चों मैंने स्क्वायर कर दिया अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। बच्चा पार्टी ये आया था मेरा, है ना, आर इक्विवेलेंट। सॉरी ये है ना आर इक्विवेलेंट, हाँ जो कि इफेक्टिव आर, इसको आर इक्विवेलेंट कर लो, ठीक है ना, इसको आर इक्विवेलेंट कर लो। तो 220 के स्क्वायर से 220 और 220 बच्चों ये कैंसिल हो गया। आपको बच्चा पार्टी क्या मिला? ये मिला बच्चों 100 ऊपर आ गया, 3 भी बच्चों ऊपर आ गया और 4 बचा बच्चों नीचे। तो पावर कंज्यूम मुझे मिलना बच्चों कितना? 300/4। इसको आप लोग कह सकते हैं बच्चा बड़े कितना? 75 वॉट इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। तो बच्चा बड़ी इस तरह के प्रश्न भी आपको बच्चा बड़ी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आने चाहिए, जो कि काफी काफी बच्चों इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एनटीएससी आईजीएस एग्जाम में बच्चों पूछा गया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर चुके हैं बच्चा पार्टी ऑलरेडी। जब बात करें प्लस के फीचर की, तो प्लस के बहुत सारे फीचर होते हैं। प्लस के यहाँ आपको लाइव क्लास मिलता है कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, अनलिमिटेड बच्चों मिलता है एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। टॉप एजुकेटर बच्चा पार्टी पढ़ाते हैं आपको रेगुलर एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस। आप खुद सोचिए, हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारे डाउट रहेंगे तो शायद तक पढ़ने में डिफिकल्टी आती है। ये बात सच है। और बच्चा पार्टी पूरा कोर्स कवर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है सक्सेस के लिए मेंटरशिप एंड गाइडेंस। इसका बच्चा पार्टी सबसे ज्यादा रोल होता है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, हर टीचर अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेगा, तो जो काफी हेल्प मिलेगा आपको ग्रोथ के अंदर। स्टडी मिलेगा बच्चों मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगा बच्चों, बैच कोर्स मिलेगा जो काफी काफी हेल्प करेगा। तो जो बहुत सारे बैच अभी चल रहे हैं, विक्ट्री बैच, प्रोडोजी बैच, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। SPMG10 कोड को यूज करके बच्चा पार्टी, दिस इज माय कोड, यूज दिस कोड फॉर गेटिंग 10% ऑफ बच्चा पार्टी। आप जैसे ही इस कोड को यूज करते हो तुरंत आपको बच्चा पार्टी ऑफ मिलेगा 10% का। बच्चों अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर टू रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इश्यू टू क्लेम योर प्राइज। आपको लगता है इस वीडियो में कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है या गलत कंटेंट है, आप लोग उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं और उसका अपना अवार्ड भी मिलेगा, क्लेम कर सकते हो। रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस। बच्चों अनअकैडमी कॉम्बैट सीबीएसई क्लास 9 के लिए मॉर्निंग 11 AM होता है एवरी संडे। A free test, a chance to win a scholarship worth 1 crore rupee plus. Don't wait to enroll for Unacademy Combat. Medals for top 3 rankers and merit certificates for top 50 rankers बच्चा बच्चा रहता है। फ्री एग्जाम होता है, टेस्ट ऑन एंड्रॉइड ऐप एंड वेब पर होता है। आप लोगों के पास जो हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बच्चा बड़ी एग्जाम दे सकते हैं। और मैं तो बोलूंगा आपको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक आपको लगता है पता कि हम ऑल इंडिया में कहाँ हम लोग हैं और कितना हमें करना है मेहनत। और जो बात करें ऑफर फॉर प्लस सब्सक्राइबर्स गाइस, आपको बच्चों बाय करना है प्लस का प्लान 12 मंथ एंड एबव, आपको बच्चा बड़ी ऑफर मिलेगा। एक्स्ट्रा 4 मंथ्स के 12 सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा बच्चा पार्टी। और यदि आप लोगों ने साथ में बच्चों यूज कर दिया SPMG10, इससे क्या होगा, आपको तुरंत बच्चों मिलेगा 10% का बच्चों डिस्काउंट मिलेगा ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर एनी ड्यूरेशन। ऑफर वैलिड फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर के लिए बच्चा बड़ी कहानी बच्चों वैलिड है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चों बात करें फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स, बच्चा बड़ी बाय करना है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ एंड एबव, आपको बच्चा पार्टी एक्स्ट्रा मिलेगा 4 मंथ्स के 12 सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा बच्चा पार्टी। 10% बच्चों डिस्काउंट मिलेगा ऑन परचेसिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर एनी ड्यूरेशन।
आपको बच्चा बड़ी यूज करना है SPMG10 फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट गाइस। फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर बच्चा बड़ी, इस बात का याद रखें, पहले 500 के लिए बच्चा बड़ी ऑफर है, तो आप लोग जल्दी करिए, तो लेना है मतलब लेना है, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। और जब बात करें आइकॉनिक का मतलब क्या होता है, आइकॉनिक का मतलब होता है कुछ खास। आपको बच्चा बड़ी यहाँ मिलता है पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास मिलती है, यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। मतलब बड़ी वीकली रिपोर्ट मिलती है, गेट डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेंट एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विज़ेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरी होती है, तो बच्चा बड़ी रेगुलर ओपन आवर रहते हैं अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस योर कंसर्न विथ योर पर्सनल मेंटरशिप। स्टडी मिलेगा बच्चों प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान रहता है विद मंथलीज रिव्यूज एंड हाइलाइट योर प्रोग्रेस। ऑल बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बच्चा बड़ी मिलेंगे, लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर, mock tested and quizzes, structured batch courses as per the latest exam pattern, that is very very important for you guys। तो आप लोगों के लिए बच्चा बड़ी काफी हेल्प करेगा आइकॉनिक प्लान वन ऑन वन गाइडेंस के लिए। बट आई विल रिकमेंड यू गाइस 1 ईयर प्लान एंड 2 ईयर प्लान आपको बच्चों यूज करना है, SPMG10 दैट इज माय कोड। बाकी बच्चा बड़े आप कोई भी प्लान बाय कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके बच्चों डिजायर पर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है बच्चा बाटी, टोटली डिपेंड ऑन योर डिजायर बच्चा बाटी। अब बच्चों बात करते हैं अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास के बच्चों फीचर की। देखो बहुत सारे फीचर हैं प्लस के और स्पेशल क्लास के और आइकॉनिक के, हर एक के अपने अलग अलग फीचर होते हैं बच्चा बाटी। आई एम टॉकिंग अबाउट अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस फीचर। बच्चा बाटी देखो यहाँ आपको मिलता है बच्चा बाटी क्या, लाइव रियल टाइम मिलता है बच्चों इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, आस्क योर क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब। अब बच्चा बाटी क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हो, आप यहाँ अटैच भी कर सकते हो। अच्छा बट ये डिपेंड करता है आपकी डिजायर पर, क्वेश्चन पर। आपको लगता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो उसे लिख दीजिए, और वरना बड़ा है तो मुझे अटैच कर दीजिए, वरना लिख भी सकते हैं। अच्छा बड़ी लाइव पोल मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे बच्चा बाटी फॉर क्यूज, मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन रहेगा आपको बच्चा बाटी जिसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, टाइम लिमिट के अंदर आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चा बाटी पोल रहेगा, लीडर बोर्ड आएगा, कम्पीट विथ योर फ्रेंड, आप लोगों को ये हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चा बाटी यहाँ मिलता है। कंपटीशन तो हर जगह है बच्चा पार्टी, तो उसे हमें उसके लिए तैयार भी हमें होना पड़ेगा। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चों चैनल को गाइस। मिलते हैं बच्चा पार्टी कल, जब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर गाइस, लेट्स क्रैक इट बच्चा पार्टी।